नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को श्रावण तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, है ना। और आज का जो छोटा सा सेशन है हमारा तीज को लेकर ही है कि हमारे राजस्थान में तीज क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, न केवल एक स्टूडेंट होने के नाते बल्कि एक राजस्थानी होने के नाते ही पता होना चाहिए कि तीज की क्या इंपॉर्टेंस है। और तीज से संबंध में बहुत सारी ऐसे एग्जाम है, आप PYQ देख लीजिए, उसमें आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे कि इसकी तिथि पूछ ली जाती है। जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या रहता है छोटी तीज और बड़ी तीज के संबंध में, तो आप लोगों को विदित होना चाहिए। मैं ये आपको इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि राजस्थानी होने के नाते भी तो पता होना चाहिए ना कि तीज किस तिथि को आती है, तीज क्यों मनाई जाती है, तीज के और क्या क्या नाम है। तो फिर से आप सभी को हैप्पी तीज। लड़कियों के लिए ये खास त्योहार होता है तीज से, जैसे कि आज तो तीज भी है और इसके साथ में आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस भी है। तो सबसे पहले हम एक दूसरे को ये भी कह देते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप लोगों को। तो देखिए, आज की क्लास का एक छोटा सा सेशन है तीज को लेकर। सबसे पहले तीज कौन से माह में आती है, तो तीज जो श्रावण तीज है, यानी आज का जो दिन है वो है श्रावण तीज, जिसकी तिथि आप लोगों को पता होना चाहिए, श्रावण शुक्ल तृतीया। एक तीज आती है मैडम, हमने सुना है बड़ी तीज जिसे कहते हैं, बड़ी तीज भी तो होती है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, बूंदी की प्रसिद्ध तीज, वो अलग है, वो अगले माह यानी भाद्रपद माह। अब उसमें कौन सा पक्ष लगता है मैडम, तो उसमें लगता है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसमें इस तीज की यानी आज के दिन की क्या तिथि, आज कौन सा दिन है, श्रावण शुक्ल तृतीया। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में क्या फर्क होता है, देखिए आज थोड़ी सी हम बात करेंगे तीज के बारे में, ठीक है। क्रमिक रूप से आप अपने तरीके से लिख लेना, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए तीज पर, तीज आज का क्या दिन है, आज है श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। मेन बात मैं लिख दूंगी, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया यह हमारे सावन माह की तीज है, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैडम हरियाली तीज, हरियाली तीज भी कहा जाता है। कल क्या था, यानी तीज से एक दिन पहले क्या था, सिंजारा। जिस दिन लड़कियां जिनका रिश्ता हो गया है वो, उनके घर में क्या होता है, जहां संबंध हुआ है वहां से सिंजारा भेजा जाता है, और सिंजारे के दिन लड़कियां क्या करती है, मेहंदी लगाती है। ये तो हो गई कुंवारी कन्याओं की जिनका रिश्ता तय हो गया। इसके अलावा घरों में महिलाएं झूला झूलती हैं। और देखो, तीज जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है कि उनका दोबारा मिलन हुआ था। जो सुहागन है उनके सुहाग का मतलब सुहाग बना रहे, उसके प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तीज बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हमारे राजस्थान में, और कहते हैं कि मानसून के आगमन से संबंधित है ये, मानसून का स्वागत किया जाता है, पीक समय होता है ये। अब सिंजारा जो कल था, उस दिन क्या क्या होता है, घेवर खाया जाता है। घरों में महिलाएं, आप लोगों ने देखा होगा, दादी, नानी, मम्मी, बुआ, है ना, मौसी, बहनें, इनको देखा होगा कि लहरिये की क्या पहनती हैं, लहरिया किससे जुड़ा हुआ है, श्रावण माह से, श्रावण माह से जुड़ा हुआ है। हिंदी माहों के नाम तो पता है ना आप लोगों को, नहीं पता तो देख लो, एक बार देख लो, इधर लिख देती हूँ। कहाँ से शुरुआत करते हैं, चैत्र, बैसाख, कई बच्चे आषाढ़ पहले कर देते हैं, फिर आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ करना है पहले, दो के क्रम में, फिर आषाढ़, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर आता है श्रावण जो चल रहा है, फिर आता है मैडम भाद्रपद, भाद्रपद, ये दो के क्रम में आप लोगों को याद करना। फिर आता है आश्विन, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक के बाद क्या आता है, कार्तिक के बाद आता है मैडम माघशीर्ष, फिर आता है पौष, पौष बड़े खाते हैं ना, पौष, फिर आता है, याद रखना फाग और माघ में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पहले आता है माघ, माघ पूर्णिमा आती है ना, बेनेश्वर धाम का मेला है ना, तो पहले आता है माघ पूर्णिमा, फिर आता है फाग, यह हो गया माघ और ये हो गया फाग, होली। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, हमारा है, हम इसकी श्रावण, इसकी बात कर रहे हैं, श्रावण की, श्रावण माह तो चल रहा है, इसकी बात कर रहे हैं श्रावण की, ठीक है, श्रावण। अब देखो बच्चों, ये याद रखना, हरियाली तीज से पहले हो गया सिंजारा,
ठीक है। अब क्यों मनाई जाती है इसका, जैसे मैंने बताया कि शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सुहागन अपने पति की, अपने रिश्ते की लंबा जो है सुहाग बना रहे, लंबे समय तक चिरायु रहे, उसकी कामना करती हैं। और जगह जगह त्योहार होते हैं, जगह जगह उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। अब हरियाली तीज इसको माना जाता है। अब एक बड़ी तीज और है, ऐसा नहीं कि हम आज की क्लास में श्रावण तीज है तो श्रावण तीज पे ही बात करेंगे, हम जो हमारी अगले माह की जो तीज है जिसे कजली तीज, सातुड़ी तीज बोलते हैं, उस पर भी बात करेंगे, तो ये याद रखना। अब ये मूल रूप से जो है मेन स्त्रियों का त्योहार है। किसका है? स्त्रियों का त्योहार है, ये भी याद रखना। जैसे गणगौर पर्व मूलतः किससे संबंधित है? महिलाओं से ही संबंधित है। ईसर गणगौर एक घूमर नृत्य हम पढ़ते हैं, तो करने वाले पुरुष भी करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में घूमर नृत्य महिलाओं से संबंधित है। वैसे ही ये जो त्योहार है तीज ये स्त्रियों से संबंधित है। किससे? स्त्रियों त्योहार। घरों में क्या किया जाता है? घेवर खाए जाते हैं, हमने देखा ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे राजस्थान में जयपुर की जो सवारी है वो बहुत फेमस है। जयपुर में तीज की सवारी निकलती है। जयपुर में तीज की सवारी। कई बार तो आजकल ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए आज तीज की सवारी निकल रही है, अगले दिन कहते हैं कि बूढ़ी तीज की सवारी भी निकलती है। तो ये याद रखना, जयपुर में तीज की सवारी बहुत प्रसिद्ध है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, श्रावण माह में बूंदी की तीज ले आते हैं, तो वो जो बूंदी की जो तीज है वो अगले माह आएगी। कब आएगी? भाद्रपद माह में। एक पंक्ति है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, सुना है ये? तीज त्योहार, इसका मतलब क्या होता है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि तीज जो है त्योहारों की शुरुआत करती है और गणगौर वापस यानी त्योहारों का समापन कर देती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमारे राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है वो तीज से मानी जाती है, श्रावण तीज से। और लहरिया, इस समय चाहे आप मार्केट देख लो, घरों में देख लो, है ना, फीमेल्स क्या लहरिया के कपड़े पहनती है। लहरिया की पगड़ी भी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं पाग, फेटिया, पोत्या, है ना, साफा। तो लहरिये का संबंध जो है वो श्रावण से है। और लहरिये के बहुत सारे गीत भी हैं, आप लोग सब सुनते भी होंगे, राजस्थानी है ना, तो ये जगह जगह गीत चलते हैं लहरिये से संबंधित। ये तो हो गई हमारे श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। अब एक तीज आती है जिसे बोलते हैं बूढ़ी तीज या कजली तीज। क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। आगे ले लेते हैं, बूढ़ी तीज, ठीक है। नेक्स्ट जो अब आएगी भाद्रपद माह में, ठीक है, उसे कहेंगे बूढ़ी तीज। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। सत्तू बनता है ना, सातुड़ी तीज। और क्या कहते हैं मैडम इसको? और कहते हैं इसे बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, इसे बड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, ठीक है। बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज। इसके अलावा ये याद रखना, इसे कजली तीज भी बोलते हैं। यही वो तीज है जो बूंदी में प्रसिद्ध है। क्या बोलते हैं इसको मैडम? कजली तीज भी बोलते हैं। कजली तीज, और इसे बूंदी की तीज भी बोलते हैं, बूंदी। ऐसे भी याद रखिएगा, बूढ़ी तीज, बूंदी की तीज, बूंदी की प्रसिद्ध तीज। तो फर्क क्या है इसमें और छोटी तीज में? क्लियर कर लेना। ये आती है श्रावण माह में, और कौन से पक्ष में आती है? कौन से पक्ष में तीज है? तो तृतीया तिथि तो याद रहेगी। ये आती है सावन वाली तीज, जिसे हरियाली तीज भी बोलते हैं। ये आती है मैडम शुक्ल पक्ष में। अब शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। ये मैंने माहों के नाम लिखवा दिए। जब हम त्योहार पढ़ते हैं, मेले पढ़ते हैं, तो उसमें इन डिटेल आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई जाती है। चूंकि आज का सेशन कैसा है? तीज का है, तो देखो थोड़ा सा कृष्ण और शुक्ल पक्ष भी समझ लो, ठीक है। अब इसकी तिथि पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको शुक्ल और कृष्ण पक्ष में फर्क बताऊंगी। इसकी तिथि जो है बच्चों याद रखना अच्छे से, ये चलेगा भाद्रपद माह। ये अब आएगी
भाद्रपद की कौन से कृष्ण पक्ष में चलेगी मैडम, कृष्ण और तृतीया। अब देखो फर्क क्या है, फर्क क्या है शुक्ल और कृष्ण पक्ष में। एक चीज दिमाग में याद कर लो, पूनम और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या ये दो चलती हैं 14-14 दिन, 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है। याद रखना शुक्ल पक्ष के बाद जो आएगा वो आएगा आपके शुक्ल, उकारांत आता है तो पूनम में भी उकारांत आता है, शुक्ल पक्ष लेके आता है क्या, पूर्णिमा। अब जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां जो दिन है वो क्या आएगा, वो कौन सा दिन होगा आपका, वो पूर्णिमा होगा। जैसे कि इधर देखिए ये शुक्ल पक्ष चल रहा है मैडम, ये चल रहा है मैडम शुक्ल पक्ष। अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया मैडम पूर्णिमा, पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के बाद जो पक्ष शुरू होगा वो क्या होगा, कृष्ण पक्ष होगा मैडम। ये हो गया आपके कौन सा, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या लेके आएगा, कृष्ण पक्ष लेके आएगा अमावस्या, क्या लेके आएगा, अमावस्या। और अगर हम अमावस्या के बाद वापस शुरू करें तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, वापस हो जाएगा मैडम शुक्ल पक्ष। ये लो अमावस्या के बाद वापस शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। अब ये याद रखना, पूनम का चांद बोलते हैं ना, पूर्णिमा का चांद, उसमें चंद्रमा का आकार बढ़ता है और अमावस्या के चांद में चंद्रमा का आकार घटता है। कृष्ण पक्ष घटाता है और शुक्ल पक्ष बढ़ाता है, ये याद रखना। तो शुक्ल पक्ष लेके आएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा आ जाएगी तो उसके बाद शुरू होगा कौन सा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण क्या लेके आएगा, अमावस्या, और अमावस्या के बाद फिर वही सर्किल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी तिथि भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया। ये भी अखंड सुहाग का प्रतीक है। क्या है, अखंड सुहाग, अखंड सुहाग बना रहे, अखंड सुहाग इसका प्रतीक है कि सुहाग बना रहे। जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो इस दिन को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। कई कई जगह तो व्रत भी रखे जाते हैं। और कुंवारी कन्या क्या है कि उनकी मनोकामना पूरी हो कि हमें क्या हो, अच्छा वर मिले, तो बोलते हैं मनोनुकूल, मन के अनुसार वर की कामना की जाती है। क्या, अखंड सुहाग, अखंड सुहाग के लिए क्या होती है, प्रार्थना की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि नीम की पूजा की जाती है इस दिन। किसकी, नीम की पूजा, ठीक है। और विवाहित महिलाएं क्या करती है, ये कहती है कि हमारा सुहाग बाग बना रहे। तो याद रखना विवाहित स्त्रियों के लिए वही जो हमने श्रावण माह की तीज में समझा, यहां पर भी यही है कि जो कुमारी कन्याएं हैं, कुमारी कन्याएं क्या करती हैं, अच्छे वर की कामना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी तीज पर क्या होता है, नीम की, याद रखना नीम की पूजा की जाती है। नीम की पूजा की जाती है। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि निमाड़ी माता की भी पूजा की जाती है, निमाड़ी माता। और उसके बाद में जैसे निमाड़ी माता की पूजा कर ली, उसके बाद निमाड़ी माता की कथा सुनी जाती है। निमाड़ी माता, निमाड़ी माता की पूजा प्लस कथा। भाई राजस्थान में तीज का एक अपना परचम है, अपना अलग ही क्रेज है, महिलाओं में तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये याद रखना। और बूंदी की कजली की कजली जो तीज है, बूंदी की कजली तीज, ये कजली तीज है ना, ये बूंदी से ही संबंधित है। कजली तीज, जैसे अब हमने श्रावण तीज की सवारी की बात करी तो वो जयपुर में ही फेमस है, वैसे ही बूंदी की कजली की तीज की सवारी निकली जाती है। याद रखना बूंदी से संबंधित है, बूंदी की कजली तीज की सवारी। क्या होता है, बूंदी की कजली तीज की सवारी निकलती है, बूंदी की कजली तीज की सवारी। तो ये सारी जो बातें हैं आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे आपके अलग अलग एग्जाम में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि त्योहारों की तिथि आती है, मेलों की तिथि आती है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में तीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है या असत्य कथन है।
तो ये याद रखना। और एक राजस्थानी होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते तो ठीक है, पर राजस्थानी होने के नाते आपको इन माहों के नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया एक छोटा सा सेशन जो हमने तीज के संदर्भ में आज हमने डिस्कस किया, क्योंकि आज है तीज। तो एक बार फिर से आप सभी को तीज के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ठीक है। अब देखिए, तीज है सावन माह में, प्लस और क्या है आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए आजादी महोत्सव ऑफर लेकर आया है। स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूंगी, सबसे पहले इसको एलोबरेट करने से पहले, समझाने से पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो ऑफर है इसका लाभ आप 21 अगस्त तक ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप भारी कितनी 90% तक की भारी छूट का लाभ ले सकते हैं। प्लस निर्मल सर का जन्मदिन भी अभी गया, आप लोगों को पता है, कल था, परसों था, 13 अगस्त, है ना। तो इसके उपलक्ष्य में हमने आप लोगों के लिए 13% की अतिरिक्त छूट का आपको लाभ दे रहे हैं। कब तक, याद रखना। देखो, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ऑफर है इसका लाभ आप 21 अगस्त तक ले सकते हैं। अब इस 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक कूपन कोड का यूज करना है, NG13 NG13, ताकि आप एक्स्ट्रा 13% और पा सकते हैं, यानी सोने पे सुहागा। इसके अलावा अप टू 100% रिवार्ड कॉइन्स भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ उत्कर्ष एप्लीकेशन पर। 1 रिवॉर्ड कॉइन इज इक्वल 1 रुपीज, तो ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा वैलिडिटी एक्सटेंशन पर भी आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट्स, याद रखना, 6 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी का जो ऑफर है वो आज तक ही है, आज तक मतलब 15 अगस्त तक ही है। ये हो गई अलग से बात, ये अलग से जानकारी है। देखो, अगर आप 6 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका फायदा आप 15 अगस्त यानी आज तक ले सकते हैं। बाकी अप टू 90% तक का ऑफर तो आपको मिल रहा है 21 अगस्त तक। तो जो भी बच्चे ये सपना देख रहे हैं कि जिनको शिक्षक बनना है, या जो भी आपको अलग अलग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। किसमें, आजादी महोत्सव के इस ऑफर में, 21 अगस्त, याद रखिएगा डेट। इसके अलावा जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनको शिक्षक के हर एक कोर्स में, हर एक बैच में लाभ मिलेगा। वही फिर कहूंगी, इस ऑफर का लाभ 21 अगस्त तक आप ले सकते हैं। देखिएगा, रीट प्री प्लस मेंस, जिसको शिक्षक बैच 2.0 कहा गया है, और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टूडेंट्स, लाइव फ्रॉम स्टूडियो में आप एनरोल कर सकते हैं, लेवल 1, 2 SST हिंदी, इंग्लिश और साइंस मैथ्स, ठीक है। तो देर नहीं करनी है, जब सपना देखा है तो क्यों ना उसे हम आगे के भरोसे नहीं छोड़ना है। जब सपना पूरा करना है तो बिल्कुल भाई तैयारी तो करनी है, तो क्यों ना इस ऑफर का लाभ लिया जाए। ये देखिए, आजादी महोत्सव के अंतर्गत आप शिक्षक बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 ये सारा आपको स्टैंडर्ड और प्राइम फीस के साथ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा रीट लेवल 1, लेवल 2 SST लाइव फ्रॉम जयपुर और जोधपुर क्लासरूम। ये देखिए, क्लासरूम से सीधे आपको जयपुर और जोधपुर दोनों के माध्यम से आपको क्लासरूम जो फैसिलिटी है उसका आप ले सकते हैं लाभ घर बैठे। लेवल 1, लेवल 2 SST नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें देर नहीं करनी है। अगेन सेइंग, इस जो आजादी महोत्सव ऑफर का लाभ आप 21 अगस्त तक ही ले सकते हैं। PTI फर्स्ट पेपर GK जोधपुर 10 अगस्त से शुरू, जयपुर 12 अगस्त से। लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, देखो कितनी अच्छी बात है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, अलग अलग राजस्थान के अलग अलग कोने से भी आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उत्कर्ष आजादी महोत्सव 21 अगस्त तक आप ग्रेड 2 जो भी बच्चे ग्रेड 2 शिक्षक का सपना देख रहे हैं उनके लिए पेपर 1 GK लाइव फ्रॉम वही क्लासरूम है, और वही जयपुर और जोधपुर अलग से मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। ग्रेड 2 शिक्षक, इसमें आपके कॉम्बो बैच भी रहेगा, पेपर 1 GK और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथ, साइंस और संस्कृत पेपर 2, ये कॉम्बो बैच रहेगा। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको जो आपको आजादी महोत्सव ऑफर में मिल रही है, वो हर एक बैच पे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम पेपर 2 ग्रेड 2 के अंतर्गत, ग्रेड 2 में आपको पेपर 2 साइंस के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेड 3 जो भी स्टूडेंट्स रीट मीन्स का सपना देख रहे हैं उनके लिए वही जयपुर 10 अगस्त, जोधपुर 5 अगस्त, लेवल 1, लेवल 2 हिंदी,
साइंस, मैथ्स, एसएसटी इनके लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग इस आज़ादी महोत्सव का जो ऑफर चल रहा है इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी में एक जान डालिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। फिर से पुनः आप सभी को समस्त उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तीज के उपलक्ष्य में, और आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी में लगिए, देर नहीं करनी है। और फिर से कहूँगी, जो भी आपके परिवार में हैं, आपके मित्रगण हैं, आस पड़ोस में जो भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो भी एग्जाम्स का जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनको इस आज़ादी महोत्सव ऑफर के बारे में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि आज हमने तीज के संबंध में डिस्कस किया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी, फिर एक सेशन के साथ मैं उपस्थित होंगी। सभी को वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पुनः तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।